अब तक हमने देखा काय रीन को उसकी कैद से आजाद कर देता है, पर तभी एक रोबोट रीन को दोबारा पकड़ने आ जाती है और काय उसे हराकर रीन को वहाँ से ले जाता है। तब काय और रीन ह्यूमन की सिटी चले जाते हैं, पर वहाँ पर डीमंस हमला कर देते हैं। तब काय वहाँ के लोगों को डीमंस से बचा लेता है और हम देखते हैं साकी और आशुरान काय को रेबल आर्मी के हेडक्वार्टर्स ले जाते हैं, जहाँ काय सभी को दूसरी दुनिया के बारे में बताता है, पर जीन के अलावा किसी को भी उस पर विश्वास नहीं हो रहा होता। और तब काय और जीन मिलकर डीमंस को हराने का एक प्लान बनाते हैं। और अब आगे तब यहाँ रीन सोचती है, मैं डीमन से नफरत इसलिए करती हूँ क्योंकि वो छल कपट करते हैं। मैं स्पिरिट से इसलिए नफरत करती हूँ क्योंकि वो बहुत ज्यादा डरावनी होती हैं। मैं मिथिकल ब्रीड से इसलिए नफरत करती हूँ क्योंकि वो बहुत ज्यादा क्रूर होते हैं। मैं सेलेस्टियल ड्रैगन से इसलिए नफरत करती हूँ क्योंकि वो किसी की बात नहीं सुनते। और मैं ह्यूमन से इसलिए नफरत करती हूँ क्योंकि वो कमजोर होते हैं। पर सबसे ज्यादा नफरत मैं खुद से करती हूँ क्योंकि मैंने खुद ही ये सारी चीजें अपने दिमाग में बना रखी है। काय बहुत अलग है, वही ऐसा एक पर्सन है जो मुझसे डरा नहीं और ना ही उसने मुझसे नफरत की। काय प्लीज मरना मत। तब हम देखते हैं काय और जीन के प्लान के अकॉर्डिंग कुछ सोल्जर्स अंडरग्राउंड पैसेज से गवर्नमेंट पैलेस की तरफ जाने लगते हैं और बहुत सारी फोर्सेस डीमंस को बाहर ही रखने के लिए उन पर हमला कर चुकी होती है। तब यहाँ साकी कहती है, ये प्लान पूरा होकर रहेगा क्योंकि जीन इसे खुद हैंडल कर रहा है। पर मुझे सबसे ज्यादा चिंता इस बात की है कि मैं उस टीम में हूँ जो कि वेनेसा को हराने जा रही है। आखिरकार हम चारों कर भी क्या लेंगे। तब काय कहता है, मैंने तुम्हें पहले ही बताया है, हमें वेनेसा तक जल्दी पहुंचना है। मुझे पता है, पर आखिरकार मैं यहाँ पर क्यों हूँ। मैं बस तुम पर और आशुरान पर ही भरोसा कर सकता हूँ। मुझे पता है, पर मुझे फिर भी इन सभी चीजों से बहुत ज्यादा डर लग रहा है। तो रीन उसे शांत करवाने लगती है और कहती है, तुम काय के फ्रेंड हो तो इसलिए बहुत ज्यादा खास हो और तुम चिंता मत करो साकी, मैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ और मैं किसी से नहीं हारूं, सिर्फ वेनेसा को छोड़कर। पर तुम चिंता मत करो, अगर ज्यादा खतरा होगा तो मैं वेनेसा के साथ अपने आप को भी सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर दूंगी। तब साकी कहती है, प्लीज ऐसा मत करना। तब आशुरान कहता है, मुझे भी बहुत चिंता हो रही है क्योंकि हमें नहीं पता कि गवर्नमेंट पैलेस कैसी जगह है और वैसे भी अगर हम इतने लोग वहाँ जा रहे हैं तो क्या वो डीमंस हमें ढूंढ नहीं लेंगे। तब काय कहता है, डीमंस मैजिक को जल्दी पकड़ लेते हैं, पर हम ह्यूमंस के पास कोई मैजिक नहीं होता, तो इसलिए उन्हें हमें ढूंढने में मुश्किल होती है। तो तुम्हें ये इन्फॉर्मेशन भी अपनी पुरानी दुनिया से मिली है। ये बात सुनकर तो मुझे सच में बहुत अच्छा लगा। मैं इस टाइम बहुत ज्यादा डरा हुआ हूँ, पर अगर हम लोग डीमंस को हराने में कामयाब हो गए तो हमारी बहुत ज्यादा तारीफ होगी और हमें इसके बदले में बहुत अच्छे पैसे भी मिलेंगे और उसके बाद हम लोग तुम्हारी दुनिया के बारे में बात करेंगे। तब वो लोग गवर्नमेंट पैलेस के पास पहुंच जाते हैं और जीन कहती है, मुझे बहुत ज्यादा खुशी है कि आज आप सभी ने मेरा साथ दिया है। आपकी लॉयल्टी और ब्रेवरी इस ह्यूमैनिटी की उम्मीद है। आप में से कुछ लोगों को ये अजीब लग रहा होगा कि इतने शॉर्ट नोटिस पर इस ऑपरेशन को रखा गया है, पर याद कीजिए कि हम कितने सालों से ये लड़ाई लड़ रहे हैं और वो सारी लड़ाई आज के दिन के लिए ही थी। हमने बहुत टाइम से अपने मन और आत्मा को इसके लिए तैयार किया है, तो अब वक्त आ चुका है जब हम इस लड़ाई को खत्म कर देंगे। तो चलो फिर अपने हमले को स्टार्ट किया जाए। और तब वो लोग गवर्नमेंट पैलेस की तरफ बढ़ने लगते हैं, जहाँ पर बहुत सारे डीमंस उस जगह की रखवाली कर रहे होते हैं और ह्यूमंस को देखकर उन पर हमला कर देते हैं। तब काय अपनी गन की मदद से एक डीमन को हरा देता है, पर तभी बाकी डीमंस उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं और हम देखते हैं काय और रीन लाइटनिंग की मदद से उन सभी डीमंस को इकट्ठे मार गिराते हैं। तब आशुरान कहता है, क्या ये तुमने किया है काई? ये मेरी दुनिया में बनाई हुई बुलेट का कमाल है, जिससे हम बहुत सारे डीमंस को इकट्ठे हरा सकते हैं। तब रीन सबको बताती है कि वेनेसा यहाँ टॉप फ्लोर पर है। तब काय कहता है, जीन मैं वेनेसा को ढूंढने जा रहा हूँ और मैं नॉर्थ साइड के टॉप फ्लोर से स्टार्ट करूँगा। तब जीन कहती है, एलिवेटर और सेंट्रल स्टेयर्स पर खतरा है, तो इमरजेंसी स्टेयर्स पर जाना कैसा रहेगा। तब फेरिन कहती है, नॉर्थ साइड की इमरजेंसी स्टेयर्स टूट चुकी हैं, तो फिर हमें साउथ साइड से जाना चाहिए। तब जीन कहती है, ठीक है, फिर हम लोग वहाँ से चलेंगे। तो ग्रुप 1 किसी भी डीमन को गवर्नमेंट पैलेस के अंदर मत आने देना। ग्रुप 2 जल्दी से अंडरग्राउंड से प्रिजनर्स को रेस्क्यू करो और हम लोग साउथ साइड के इमरजेंसी गेट की तरफ बढ़ जाएंगे। तब वो लोग आगे बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं और फेरिन कहती है, पिछला अटैक जो तुमने किया था उसने सभी डीमंस को वहाँ पर हरा
हरा दिया और तुमने कहा वो एक बुलेट की वजह से हुआ था, पर असलियत में तो तुमने गन का ट्रिगर तो दबाया ही नहीं था। मुझे इस लड़की में से पहले से ही बड़ी अजीब सी चीज महसूस हो रही थी। तब जेन कहती है, काई ने कहा है कि वो वैनेसा को खुद संभालेगा, तो तुम उस वादे को निभाओगे ना काई? तब काई हाँ कहता है और तभी रीन काई को एक डीमन के बारे में बताती है जो कि बाकी डीमंस को समन कर रहा होता है। पर तभी वहाँ पर एक डीमन आकर एक सोल्जर को पकड़ लेता है, पर हम देखते हैं फेलिन उसकी उंगलियां काट देती है और बाकी सभी को आगे बढ़ने के लिए कहती है। तब हम देखते हैं बाकी ग्रुप्स भी अपना काम बखूबी कर रहे होते हैं। तब यहाँ जीन एक रूम में घुस जाती है जहाँ पर उस पर लाइटनिंग से हमला हो जाता है, पर जीन को कुछ नहीं होता। तब रीन कहती है, क्या ये एल्विन गारमेंट है? तब जीन कहती है, तुमने सही कहा, ये एक मैजिक आइटम है जिसे सेक्रेट लाइट गारमेंट कहा जाता है और ये हमें एक एल्फ विलेज से मिला था। इसके ऊपर किसी भी मैजिक का कोई असर नहीं होता, तो इसलिए यहाँ पर मैं संभालती हूँ। तुम लोग आगे जाकर वैनेसा को हराओ। तब हम देखते हैं काई रीन और उसके दोस्त आगे बढ़ जाते हैं और रीन उन्हें एक बैंड देती है। तब आशुरान कहता है, आखिरकार इससे पहनकर डीमंस हमें कैसे नहीं देख पाएंगे। तब रीन अपने मैजिक को एक्सप्लेन करने लगती है, पर कायो उसे याद दिलाता है कि उसने किसी को भी अपने बारे में कुछ नहीं बताना है। तब रीन कहती है, ये बैंड ह्यूमन ने बनाया है जो कि एंजल के बैरियर मैजिक की तरह काम करता है। पर तभी हम देखते हैं वहाँ पर एक डीमन आ जाता है, पर रीन के बैरियर की वजह से वो उन्हें देख नहीं पाता। तब काई और रीन आशुरान और साकी को फ्यूज रूम में छोड़कर वैनेसा को ढूंढने चले जाते हैं और आशुरान और साकी फ्यूज रूम में इसलिए रुके होते हैं ताकि अगर प्लान फेल हो जाए तो वो लोग लाइट ऑफ करके सभी की भागने में मदद कर सकते हैं। तब हम देखते हैं काई और रीन के आगे बढ़ते ही वहाँ पर अलार्म बजने लगता है। तब काई कहता है, क्या इस बिल्डिंग में इंफ्रारेड सेंसर्स काम कर रहे हैं? तब उनके सामने एक डीमन आ जाता है और कहता है, कभी कभी ह्यूमंस के द्वारा बनाई हुई चीजें भी काफी काम आ सकती है। तब काई कहता है, अगर तुम इतना कह ही रहे हो तो मेरे एक सवाल का जवाब दो, क्या वो तुम हो जिसने यहाँ पर सर्वेलेंस सिस्टम को ऑन रखा है? ये सारी एम्प्रेस वैनेसा की सोच का असर है। उन्होंने ही इस सिस्टम को ऐसे रखा है और इसे हमारे गुलाम मेंटेन करते हैं। एम्प्रेस वैनेसा को तुम लोगों का यहाँ अचानक आ जाना बहुत अच्छा लगा और वो ये जानना चाहती हैं कि आखिरकार तुम लोग खुद यहाँ पर सुसाइड अटेम्प्ट करने क्यों आ गए हो। तो क्या तुम हमें वैनेसा तक ले जाओगे? तब वो डीमन कहता है, उससे पहले थोड़े मैं तो मजे कर लूं। और तब हम देखते हैं वहाँ पर और भी डीमंस आ जाते हैं और वो सभी लोग मिलकर उन लोगों पर हमला कर देते हैं। तब रीन काई को बचाकर उसे आगे जाने के लिए कहती है और खुद लड़ने के लिए वहीं रुक जाती है। तब एक डीमन कहता है, मुझे तुम्हारे अंदर से एंजल, डीमन, एल्फ, ड्वार्फ, ड्रैगन और एक स्पिरिट की भी स्मेल आ रही है। आखिरकार तुम चीज क्या हो? मुझे भी नहीं पता कि मैं क्या हूँ, पर मुझे इतना पता है कि मुझे तुम सभी से नफरत है। मैं काई के साथ रहना चाहती हूँ और अगर तुम उसे दखल अंदाजी करोगे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे साथ क्या होगा। और तब वो अपने मैजिक को एक्टिवेट कर लेती है। तब यहाँ काई वैनेसा के पास पहुँच जाता है और यहाँ हम देखते हैं जीन अभी भी उस डीमन के साथ लड़ रही होती है, पर उस डीमन पर कोई असर नहीं हो रहा होता। और तब जीन अपनी तलवार को एक तीर कमान में बदल देती है और उस डीमन के टुकड़े टुकड़े कर देती है। तब वो डीमन कहता है, ये तो एल्वन और एंजेलिक मैजिक आइटम है, पर अगर इसे कोई ह्यूमन यूज करता है तो ये मैजिक आइटम उसकी लाइफ को छीनने लगता है। क्योंकि ह्यूमंस के पास मैजिक नहीं होता है, तुमने मौत को चुन लिया है, तो सच में बहुत ज्यादा बेवकूफ हो। तब जीन उसके सिर पर तलवार मारकर कहती है, तुमने सही कहा, मैंने मरने का डिसाइड कर लिया है और ये जरूरी है क्योंकि तभी एक ह्यूमन एक डीमन को हरा सकता है। तभी और डीमंस जीन पर हमला कर देते हैं, पर फेरिन आकर उसे बचा लेती है। तब वो डीमन कहता है, मैंने सुना है एक ह्यूमन जिसे ड्रैगन और कहा जाता है, वो ड्रैग फैंग को एक वेपन की तरह यूज करके लड़ाई करता है, तो क्या वो तुम हो? तब फेरिन कहती है, किसे पता वो कौन है। हमारे साथियों ने नीचे अभी सब कुछ रोक कर रखा हुआ है, पर पता नहीं कि वो लोग कब तक टिक पाएंगे। तब जीन कहती है, तो फिर ये सब कुछ तो अब काय पर डिपेंड करता है। तब यहाँ वैनेसा कहती है, क्या तुम अपना वेपन फेंकोगे नहीं? कोई भी ह्यूमन ये देखकर हैरान होगा कि स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन एक स्कर्बस है, तो अगर तुम्हें टाइम पास करना है तो मैं तुम्हें प्यार कर सकती। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, और वैसे भी तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार खून खराबे से है। तुम तो सच में बहुत इंटरेस्टिंग पर्सन हो। मुझे तो लगा था कि तुम मुझे देखते ही मेरे स्लेव बन जाओगे, पर मैं तो तुम्हारे इस रिएक्शन से बहुत ज्यादा हैरान हो गई हूँ। वैसे मुझे याद आया, मैंने सुना है कि ह्यूमन रेबल आर्मी का कमांडर एल्वन गारमेंट मैजिक आइटम पहनता है, क्या वो तुम हो? मैं एक आउटसाइडर हूँ और एक ऐसी दुनिया से आया हूँ जहाँ तुम हार चुकी हो। ऐसी दुनिया एग्जिस्ट ही नहीं करती है और ना ही कभी एग्जिस्ट करेगी।
तुम मानो चाहे ना मानो, पर मैं एक ऐसा ह्यूमन हूँ जिसे मेरी मर्जी के बिना यहाँ लाया गया है। जिस हिस्ट्री को मैं जानता हूँ वहाँ पर तो 5 रेसिस के बीच ग्रेट वॉर कब की खत्म हो चुकी है। तो फिर उसमें मुझे किसने हराया था? ह्यूमंस ने। क्या तुम मजाक कर रहे हो? क्या सच में इतनी बड़ी वॉर को ह्यूमंस जीते हैं? अब तुम ये मत कहना कि उस दुनिया में मुझे तुमने हराया था। नहीं, प्रॉफिट सेड ने हराया था। तब हम देखते हैं सेड का नाम सुनकर वो शॉक हो जाती है और कहती है, सिड, ग्रेवयार्ड, कोड होल्डर, वर्ल्ड रीइंकार्नेशन। आखिर तुम ये क्या कह रही हो? कुछ नहीं, मुझे ऐसी चीजों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। चलो अब अपनी लड़ाई को स्टार्ट किया जाए। और तो वो काय पर हमला कर देती है, पर काय बुलेट से उसके मैजिक को काट देता है और उसके ऊपर हमला करके कहता है, तुम ह्यूमंस को कुछ ज्यादा ही कम आंक रही हो। तभी हम देखते हैं जिस पर काय ने वार किया होता है वो वेनिसा का इल्यूजन होता है। तब वेनिसा उस पर हमला कर देती है, पर काय उसके हमले से बच जाता है। तब वेनिसा कहती है, तुम्हारा ये वेपन मैजिक को काट सकता है और ड्रेक की ब्रेथ की तरह अटैक करता है। क्या तुम ये अपनी असली दुनिया से यहाँ लाए हो? तो क्या तुम अब मेरी बातों पर विश्वास करती हो? अपने आप को इतना इम्पोर्टेंट भी मत समझो ह्यूमन। और काय पर हमला कर देती है, पर काय उस हमले से बच जाता है। तब वेनिसा कहती है, मैंने अपनी फ्लेम को फोकस किया था ताकि मेरा महल टूटे ना, पर लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही कर दिया। तो बताओ अब तुम्हारा अगला मूव क्या होगा? मैं अब ब्लास्टिंग टेक्निक यूज करने वाली हूँ जो कि किसी को भी मार सकती है। और तब वो अपने मैजिक से काय पर हमला कर देती है, जिससे हम देखते हैं पूरा का पूरा पैलेस हिलने लगता है। तब वेनिसा कहती है, इस अटैक से बचना नामुमकिन है, पर सिर्फ 4 रेसिस के हीरोज ही ऐसे हैं जो इससे बच सकते हैं। पर आखिरकार तुम कैसे जिंदा हो और ये तुम्हारे हाथों में ये किस तरह की स्वॉर्ड है? तब हम देखते हैं रीन वहाँ आ जाती है और काय कहता है, आखिरकार तुम्हें इतनी चोटें कैसे लग गई? मैंने अपनी ताकतों का थोड़ा ज्यादा इस्तेमाल कर दिया था, पर मुझे अच्छा लगा कि तुम जिंदा हो। जब ये बिल्डिंग कांपने लगी तब मुझे डर लगने लगा कि कहीं तुम्हें कुछ हो ना गया हो, पर मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी वेनिसा। चलो आओ अपनी लड़ाई को स्टार्ट किया जाए। तभी हम देखते हैं वो रोबोट वापस आ जाती है जो कि रीन को मारने की कोशिश कर रही थी, और वो वेनिसा को पकड़कर कहती है, डीमंस के हीरोज के पास से अनएक्सपेक्टेड सी फ्लक्चुएशन महसूस हो रही है, और ये सब कुछ सिड वर्ड से हुआ है जो यहाँ पर बोला अलाउड नहीं है। और मैं जीरो कोड को इनिशिएट कर रही हूँ जिससे कि हम हीरो वेनिसा के कोड को इस दुनिया से हटा देंगे। तब वेनिसा दूसरी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होने लगती है और उस रोबोट को पकड़ लेती है। तब वो रोबोट वेनिसा के अटैक से अपनी रेजिस्टेंस को बढ़ाने लगती है। तब वेनिसा कहती है, क्या तुम जैसे अल्फीरिया के कुत्ते को सच में लगा कि तुम मुझे मार सकती हो? और तब वो उस रोबोट पर हमला कर देती है और हम देखते हैं वो रोबोट फिर बच जाती है और वहाँ से चली जाती है। तब काय कहता है, तो फिर एक हीरो के पास ऐसी ताकत होती है, आखिरकार रीन तुम इस जैसी चीज से लड़ कैसे पा रही थी? ऐसा कुछ नहीं है, मुझे डर लग रहा है। ये हमेशा से स्ट्रॉन्ग थी, पर जो वेनिसा मेरी पुरानी दुनिया में थी वो इतनी ज्यादा खतरनाक नहीं थी। तब वेनिसा उन दोनों के साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाती है और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। और नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।